तंग तो क्या बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब का सोच और अंबेडकर साहब का सोच कहता है कि मैं इस गरीब के बच्चे के हाथों में कलम दूं। ओवैसी साहब को बंगाल की जनता ने भी स्वीकार किया है, ओवैसी साहब को बिहार की जनता ने भी स्वीकार किया है। आप कब तक लोडर बन के रहोगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? सोच है ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणों से उनकी दुश्मनी नहीं है। कहते ना कि जब तक धरती पे भूखा इंसान रहेगा तब तक तूफान रहेगा। और आज साहिबाबाद विधानसभा में 70% लोग अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं और वो 70% लोग आज एक हो गए हैं। एक होने से उन खूनी भेड़ियों का जो खेल है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, इसलिए इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिस पार्टी में आप पहले थे वो ज्यादा मजबूत थी, इसलिए मजबूत थी कि वो कल तक जो भाजपा में वो ही मंत्री आनंद ले रहा था और भाजपा में रह करके हम गरीब मजदूर किसान और दलित अल्पसंख्यकों पे जुल्म करता रहा और हंसता रहा हम पे, और आज फिर वो उस पार्टी में चला गया, इसलिए वो मजबूत हो गया। ये आप बताएं। लगातार आजम खान के लिए भी आवाज उठाई आपने, अब क्या लगता है आप उठाएंगे या आप नहीं? आगे भी उठाया हूँ, आगे भी उठाऊंगा। आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई बेटा आजम साहब के लिए संघर्ष किया था तो वो आपका बेटा मनमोहन झा गामा था। जब आजम साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, इसी गाजियाबाद की धरती पे हमने योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का काम किया। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाने का नौबत आया। आपने देखा होगा कि जब आजम साहब की रिहाई को लेकर के हमने जब आवाज उठाई तो हमारे पार्टी के लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन मैं पूरे विधानसभा में चलकर इसी खोरा में, आज हाजी रफीक मलिक साहब है यहाँ पे, उनके दरवाजे पर बैठ के हमने हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया था। 7 दिनों तक 18,000 लोगों ने साइन किए उस कागज पर, उसे हमने डीएम साहब को देने का काम किया था कि मेरा नेता आजम साहब ईमानदार है, मेरा नेता आजम साहब का कोई ऐसा गुनाह नहीं जिस गुनाह की वजह से आपने जेल में डाल रखा है। हाँ, उनका एक गुनाह है, उनका गुनाह यह है कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत चाहा कि उस कमजोर हाथों में कलम मिल जाए, उन्होंने चाहा कि गरीब मजदूरों के बच्चे को तालीम मिल जाए, उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया। इसलिए इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ऐसा किया। अल्लाह आजम जी को ये पता नहीं है कि जब उनके पिताजी जेल में थे और वो भी जेल में थे, तो जिस पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं उस पार्टी ने भी उनकी मदद करने का काम नहीं किया। उनकी आवाज को अगर किसी ने बुलंद किया तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने किया। हद करते हैं ये लोग। यानी कि आप कब तक लोडर बन के रहोगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? जो आपके आवाज को अपना आवाज समझता हो, आप सोचो कि मेरा नेता कैसा है। मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को पता है कि ये वो लोग हैं जो लोडर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक उनकी मदद करने का काम किया, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, और उनका बेटा इस तरीके का बयानबाजी करे, कितने शर्म की बात है। कड़वा सवाल लेंगे जी। वो बोलते हैं कि ब्राह्मणवादियों पे हमें देखना है, आप भी तो उसी में आते हैं। ओवैसी ब्राह्मणवादी कौन है? सोच है ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणों से उनकी दुश्मनी नहीं है। ब्राह्मणवादी सोच क्या है? मनुवाद सोच है। वो सोच चाहता है कि इस गरीब के बच्चे को सिर्फ मैं अपने घर में पोछा लगवाने में रखूं, लेकिन ओवैसी साहब का सोच और अंबेडकर साहब का सोच कहता है कि मैं इस गरीब के बच्चे के हाथों में कलम दूं ताकि कल को यह देश का भविष्य बन सके। अच्छा, कह रहे थे कि बंगाल की तरफ खदेड़ होगा इस हिसाब का यूपी से। बंगाल से खदेरा किसका हुआ ये देखिए। ओवैसी साहब को बंगाल की जनता ने भी स्वीकार किया है, ओवैसी साहब को बिहार की जनता ने भी स्वीकार किया है, और इस बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को सत्ता की चाबी मिलने जा रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो 70 सीटों पे हमारा कब्जा होगा। उड़ेगी क्या पतंग? उड़ेगी पतंग तो क्या बात कर रहे हैं, पतंग तो घर्राटे मार रही है। टाइट हो चुकी है, साइकिल भी टाइट है, तो हवा भी निकालेगा पब्लिक है ना। हवा भराया है फिर निकल जाएगा। कह रहे हैं कि क्या वोट काटने आ जाते हैं। वैसे हैदराबाद में तो अस्तित्व है नहीं, यूपी में आके बना रहे हैं। हैदराबाद में आप जाके देखे, हैदराबाद को जन्नत बना दिया है उन्होंने। समाजवादी पार्टी में गामा जी थे तब सिक्का थे, अब चवन्नी हो गए। अब लोग क्या कहते हैं उस पर अगर हमने ध्यान दिया तो काम हम कर लिए लोगों का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। ओवैसी साहब जिंदाबाद। चलिए ठीक है।